Hey guys, welcome on this YouTube channel। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोनोसेकेराइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में कि मोनोसेकेराइड्स मेनली जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट और द सेकेराइड यूनिट। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इनमें से फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इससे हमें बहुत सारी चीजें मोनोसेकेराइड्स के बारे में पता चलती है। आइसोमेरिज्म को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है जब कंपाउंड्स एक सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ ही प्रेजेंट हो, यानी कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनकी अंदर डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती है। और ये डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज किस वजह से होगी? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से। तो हम कहते हैं वो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और वो आइसोमरिज्म को शो कर रहे हैं। सो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उनको हम लोग कहते हैं कि वो एक दूसरे के आइसोमर हैं। आर कॉल्ड isomers and the phenomena is known as isomerism। बट यहाँ पर क्या होगा? ये जो आइसोमेरिज्म है ये किस वजह से कॉज हो रहा है? आइसोमेरिज्म का एक रीजन होता है जिसे हम कहते हैं डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल। अब आइसोमेरिज्म दो तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। आइसोमेरिज्म जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म हो सकता है। जियोमेट्रिक जहां पर हम लोग स्पेशियल यानी कि स्पेस की बात करते हैं तो जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म कैन बी पॉसिबल। एंड दूसरी हमारे पास होते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जिसके अंदर हम लोग ऑप्टिकल जो एक्टिविटी है हम उसकी बात करते हैं और उसके बिहाफ पर कहते हैं कि हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है या नहीं है, वो प्लेन पोलराइज लाइट को जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसका डिफ्लेक्शन कर सकता है या नहीं। ठीक है, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट की तरफ उसकी क्या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है, उसके बिहाफ पर हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगा या नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म की, जिसे हम लोग स्पेशियल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। जब भी हम बात करेंगे जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म की तो यहाँ पर हमें क्या प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी कि जियोमेट्रिक आइसोमर्स एक दूसरे के आइडेंटिकल तो होते हैं स्ट्रक्चर में बट डिफर फ्रॉम वन अनदर इन देयर स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा ये किस वजह से आएगा? स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हमें डिफरेंसेस देखने को मिलेगा इन द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ टू आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, राइट। सो यस, यहाँ पर जियोमेट्रिक आइसोमर के फॉर्मेशन के लिए स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वेरिएशंस आने जरूरी है। नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ अ कंपाउंड डिपेंड करता है कि उसके अंदर एसिमेट्रिकल कार्बन कितने हैं। जब भी हम जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो इस चीज पर डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ कायरल एटम उसके पास प्रेजेंट है, उसी पर डिपेंड करेगा कि कितने आइसोमर्स वो शो करेगा। कायरल का एटम बोल सकते हैं या हम बोल सकते हैं कि एसिमेट्रिकल कार्बन एटम जितने नंबर में प्रेजेंट है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने जियोमेट्रिक आइसोमर्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब जो जियोमेट्रिक आइसोमर है उसका जो फॉर्मूला है उसका एक जनरल फॉर्मूला है, उसको हम डिनोट करते हैं 2n फॉर्मूला से। 2n का मतलब यहाँ पे क्या होगा? टू द पावर ऑफ n, मतलब n यहाँ पर क्या है? n इज द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन। जितने नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होंगे उतने ही हम लोग कह सकते हैं वहां पर आइसोमर की फॉर्मेशन होगी। सपोज कीजिए मेरे पास कोई एक ऐसा मोनोसेकेराइड है जिसमें कार्बन का नंबर कितना है? 2 है, यानी कि 2 उसके अंदर कायरल एटम प्रेजेंट है या एसिमेट्रिक एटम प्रेजेंट है। तो ऐसे कंडीशन में हमारे कितने आइसोमर बनाएगा? वो टू दी पावर ऑफ 2। ठीक है, और टू दी पावर ऑफ 2 हमें पता है 4 ही नंबर होता है।
यानी कि उसके ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कितने बनेंगे, हमारे 4 इन नंबर बनेंगे। ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमारे पास जो कंपाउंड्स बनते हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उनका सेम ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन तो होता है, यानी कि सेम जियोमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, राइट। एंड यहाँ पर होगा क्या, डिफरेंस आएगा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में। सो हम कह सकते हैं द कंपाउंड्स हैविंग द सेम ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन बट different optical properties towards the plane polarized light. ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं कि वो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। ऑप्टिकल आइसोमर्स रोटेट कर सकते हैं द प्लेन पोलराइज लाइट को टुवर्ड द लेफ्ट एंड टुवर्ड द राइट। अगर ऑप्टिकल आइसोमर प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है लेफ्ट साइड पर किसी भी एक्वा सॉल्यूशन में पुट करने पर, तो हम उन्हें कहते हैं कि दीज कंपाउंड्स आर लेवो रोटेटरी। ठीक है, लेवो रोटेटरी ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स जिस प्रॉपर्टी के बिहाफ पर हम लोग इन्हें कह रहे हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं, एंड दिस प्लेन पोलराइज लाइट कैन बी रोटेटेड इन लेफ्ट डायरेक्शन एंड राइट डायरेक्शन। सो ऑन दैट बेसिस ऑप्टिकल आइसोमर कैन बी लेवोरोटेटरी and they can be dextro-rotatory। जो लिवो रोटेटरी ऑप्टिकल आइसोमर्स है उन्हें नेगेटिव साइन से डिनोट किया जाता है, और जो हमारी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है उन्हें पॉजिटिव साइन से। लिवो रोटेटरी में प्लेन पोलराइज लाइट का रोटेशन लेफ्ट साइड की तरफ होगा, एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी में जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसका रोटेशन राइट की तरफ होगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमेरिज्म। अब एक और बात आपने ध्यान रखनी है कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट को जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं उसके हिसाब पर हमने एक साइन दे दिया हमारे पर्टिकुलर मोनोसेक्राइड्स को। ठीक है, एक और चीज, जब भी हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक होती है डी सीरीज, एक होती है एल सीरीज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अगर हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो हमारे पास दो फैमिली होती हैं, टू फैमिलीज ऑफ स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर्स की हमारे पास दो फैमिलीज है। ठीक है, तो फैमिली कौन सी है, एल सीरीज और आर सीरीज। सबसे पहली हमारी फैमिली है डी सीरीज एंड सेकंड है हमारे पास एल सीरीज। जब भी हम बात करेंगे डी सीरीज की, तो डी सीरीज हमारी कैसी होती है, जब OH ग्रुप का ओरिएंटेशन राइट साइड की तरफ होगा तो वो हमारी डी सीरीज होगी, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द पोजीशन ऑफ कि OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस साइड प्रेजेंट है उसके बिहाफ पर हम कहते हैं कि स्टीरियो आइसोमर कैन बी डी एंड एल फॉर्म। डी सीरीज के अंदर हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये किस साइड प्रेजेंट होगा, ये राइट साइड की तरफ प्रेजेंट होगा। सो व्हेन द OH ग्रुप oriented towards the right side, then it is termed as D series। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक ट्रायोस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ट्रायोस के अंदर हमारे पास दो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हैं। पहला हमारा ग्लिसल्डिहाइड। ग्लिसल्डिहाइड का अगर हम एग्जाम्पल लें तो हमारी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। एल्डिहाइड ग्रुप फर्स्ट कार्बन पर प्रेजेंट होगा और ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। इसी को हम लोग कहते हैं डी ग्लाइसिरोज। डी ग्लाइसिरोज क्योंकि ये आपका डी फॉर्म में है। डी फॉर्म में क्यों है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर सेकंड कार्बन पर जो OH ग्रुप प्रेजेंट है ये राइट साइड पर प्रेजेंट है, और इसी राइट साइड पर इसकी प्रेजेंस की वजह से
हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये आपके राइट साइड में प्रेजेंस होने की वजह से यस ये टाइप का क्या है आपका डी सीरीज है। तो इसका नाम हो गया डी ग्लिसरोज या फिर हम इसको कह सकते हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। राइट। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एल सीरीज का। एल सीरीज की बात करें तो यहां पर क्या होगा, व्हेन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप oriented towards the left side। राइट। अब लेफ्ट साइड है तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम फिर से एक ट्रायोज ग्रुप का यहां से एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम लेते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का एग्जाम्पल। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जिसके पास कोई भी आपका यस नॉट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसमें हम लोग ग्लिसरॉल्डिहाइड का ही एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि उससे हमें ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो हम ग्लिसरॉल्डिहाइड का यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। पहली कंडीशन में हमने क्या देखा था कि जो हमारा OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट था और अभी हमारा OH ग्रुप राइट साइड में प्रेजेंट है। तो ये किस तरीके का ओरिएंटेशन आपको देखने को मिलेगा। इस ओरिएंटेशन में हम देखते हैं कि हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड में ओरिएंटेड है, इसीलिए ये एक टाइप का हमारा कैसा है एल सीरीज है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ओरिएंटेशन के बिहाफ पर स्टीरियो आइसोमर आपके दो फॉर्म में हो सकते हैं। दो फॉर्म कौन सी, एक ओरिएंटेड है तो वो हमारा डी फॉर्म है। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका लेफ्ट साइड में ओरिएंटेड है तो वो हमारा लेफ्ट आपका फॉर्म होगा। ठीक है। तो हम कह सकते हैं दिस इज एल ग्लिसरोज या फिर एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एपिमर्स की कि एपिमर्स आपके होते क्या है।